नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर देख रहे हैं आपका बदलेगी तस्वीर। सिद्धार्थनगर जिले को 2020 में 4 नई नगर पंचायत की सौगात मिली। नई नगर पंचायत बनने से नगर पंचायत सीमा में आने वाले लोगों में इस बात की खुशी हुई थी कि नगर पंचायत में आकर अब हमारे गांव का चौमुखी विकास होगा। लेकिन ग्रामीणों की खुशी पूरी तरह से धराशायी हो गई। विकास की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीणों का हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। स्थिति के बारे में क्या कहें, यहाँ पे तो डेली हादसे होते रहते हैं। हादसे की कोई कमी नहीं है और रोड बनने में समझ लीजिए बहुत ही यहाँ से मतलब क्या नाम है दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद गायब। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं रोड बन जाए, आदमियों का सुरक्षित रहें, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। रास्ता जो है बहुत बेकार है, कितने लोग गिर चुके हैं और 2 बार मैं यहाँ से गिरा हूँ ये रास्ते से। और ये रास्ता बहुत करीबन 4-5 साल से इसी खराब चल रहा है। कितने लोग गिर रहे हैं और हाथ पैर भी टूट रहा है, लेकिन शासन प्रशासन नहीं देख रहे यहाँ पे गरीब लोगों का। इस गांव में इस रास्ते से करीबन 10-12 गांव के लोग आते हैं। ये बासी वाले रोड पे मिला है। करीब 5 साल से ऐसे ही है, इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। इस पे जो आने जाने वाले हैं इतना परेशान हो जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई किसी का 2-3 लोगों को तो हाथ पैर टूट गया है। इसका समाधान 4-5 साल से नहीं हो रहा है। इसका कंप्लेन भी किया गया है। ये नगर पंचायत में? हाँ, नगर पंचायत भारत भारती में आता है। यहाँ से सभासद कौन है? अफजल हैं। तो कभी आप लोगों ने अपने सभासद से ये नहीं कहा कि रोड की कंडीशन इतनी दयनीय है, उसको बना कहा गया है, विधायक जी से भी कहा गया था और फिर उसके बाद सांसद हैं, लेकिन इस पर वोट के टाइम वो आते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। आने जाने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि कुछ पूछिए मत। और ये एनी टाइम ये रोड ऐसा ही रहता है, कभी भी आप आएंगे आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। कितने दिनों से है ये लगभग? बहुत दिन से हो रहा, चाहे बरसात हो या गर्मी हो, एनी टाइम ये रोड ऐसा ही रहता है। कोई यहाँ अधिकारी या कर्मचारी कोई नहीं आता, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना कोई देखने वाला है। चाहे ये टूट जाए, चाहे धंस जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना है कि इस चीज़ को अच्छा ये रोड सही करा जाए। कोई भी अगर इमरजेंसी हो रहा है, किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है तो ये रोडे पे जाते जाते मर जाएगा, हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा वो? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये रोड PWD का है। फिर भी हम इसको अवर अभियंता को निर्देशित कर और बोर्ड में बात करके प्रस्ताव पास करा के अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी इसके सुधार की। जिस तरीके से सरकार के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद का। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी लोगों से कई बार, जो यहाँ के जिला अधिकारी हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी से अपील की है कि जो ग्रामीण हैं उनको हर सुविधाएं मुहैया कराया जाए। जनता के बीच भी कहीं ना कहीं नेताओं को भी भेजा जा रहा है कि लोग जाएं और जनता से उनके दुख दर्द को जानें। वहीं अधिकारियों को भी ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकारी जाएं जनता के बीच, जनता दर्शन के कार्यक्रम को लेकर कि जनता के बीच जाएं, उनके दुख जो उनके काम हैं उनको सुने, उनको पूर्णतः का उनका कार्य कराएं और जो आम लोगों के लिए सबब परेशानी है उसको दूर किया जाए। सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये अहम चीज़ें हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, एचएनएन न्यूज, सिद्धार्थनगर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से डुमरियागंज तहसील का रीवा गांव आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनसे और ज़्यादा जानकारी भी हम लेंगे कि आखिर यहाँ की तस्वीरें क्यों नहीं बदली। श्याम सुंदर शुक्ला, जिस तरीके से यहाँ पर नगर पंचायत में ये चीज़ें, यहाँ के गांव शामिल हो गए और लोगों को एक उम्मीद बनी कि अब जब नगर पंचायत में बजट भी बढ़ेगा और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बदलेंगी, लेकिन हकीकत आज कुछ और ही है। कितने परेशान हैं ग्रामीण? रवि जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर के जब ये नगर पंचायत भारत भारी बना तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को काफी खुशी हुआ कि हमारा गांव जब नगर पंचायत में आया तो काफी विकास होगा, बजट मिलेगा और हमारे जो बच्चे होंगे
वो नगर पंचायत के अंतर्गत आने से काफी विकास के जो परियोजनाएं होंगे तरह तरह के मिलेंगे, जिससे सुविधाएं हम लोगों को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब खुशी उनके लिए उस समय जब धराशायी हुआ, जब जाहिर सी बात उन गांव वालों के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। जो मेन सड़क उन गांवों तक आता है तो वो सड़क कहीं ना कहीं पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है, जगह जगह पानी भरे हुए हैं। लेकिन ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि टक्कर ऑफिस का लगा रहे हैं कि सुनने वाला हमारा कोई नहीं है। जी और क्या यहाँ पर पूरी अगर दिक्कतों की बात की जाए, तस्वीरें आपने भेजी, सड़कों के हाल बेहाल हैं। लोग कह रहे हैं कि 5 साल हो गए लेकिन इन सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया गया। इसके अलावा और क्या दिक्कतें इस क्षेत्र में देखी जा रही हैं? देखिए, इसमें और दिक्कतों में ग्रामीणों ने जो बताया है कि यहाँ पर जो नाली की व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त है। जब बरसात का दिन होता है तो कहीं ना कहीं जब पानी पूरी तरह से पानी का निकासी ना होता है तो भी लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नगर पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ पर जो नगर पंचायत जो है वो कभी नहीं इन लोगों के पास आते हैं, ना इनसे इनके दुख दर्द के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ा आरोप ग्रामीणों ने ये भी लगाया। जी अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर स्कूल को लेकर भी है कि विद्यालयों की जो स्थिति है वो भी खराब है, और दूसरा ये कि यहाँ पर कितनी संख्या है जो इन चीज़ों से प्रभावित हो रही है। तकरीबन आपको बता दें कि ये जो रास्ता विद्यालय ये जो तकरीबन 1 दर्जन गांव के लोग हैं जो पूरी तरह से इससे जुड़े हुए लोग हैं, और जो राहगीर हैं, क्योंकि यह रास्ता बांसी निकल जाता है, कहीं ना कहीं बांसी और डुमरिया लेकर जाता है। एक शॉर्टकट रास्ता होता है, लोग रास्ते दूरी को कम करने के लिए अक्सर इसी रास्ते से निकलते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी लापरवाही कि कई जगहों पर गड्ढे लोग चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जो इनके जनप्रतिनिधि हैं ये नहीं सुन रहे हैं इन लोगों का। हाँ, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर जब नगर पंचायत बनी तो लोगों के अंदर उम्मीदें भी जगी थी कि यहाँ पर अब जो सड़कों की स्थिति है वो ठीक होगी, स्कूल अच्छे होंगे। आपने कहा कि करीब 1 दर्जन गांव हैं जो कि पूरी तरीके से इस चीज़ों को, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुँच रही हैं, उस बात को झेल रहे हैं। कितना आक्रोश आप देखते हैं ग्रामीणों में है, और इस आक्रोश के बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जब मैंने ग्रामीणों के पास जाकर उनके जानकारी लेना चाहा उनकी कि आखिर उनको क्या किस परेशानियों से उनको जूझना पड़ा, तो कोई ग्रामीण तो इस तरीके से भी बात करते आए कि हम लोगों को सड़क की क्या जरूरत है, हम लोग आखिर सिर्फ आए तो सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हमारे लिए विकास का कार्य है ही नहीं, हम लोग इसी नरक में रहने वाले हैं। इस तरीके से लोग कहते नजर आए। जी बिल्कुल। अभी जब चुनाव का वक्त होता है तो तमाम जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के घर घर तक पहुंचते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश होना बेहद लाजमी है। जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से गुजरते हैं इन सड़कों से। और आप जो तस्वीरें हैं जो आपने भेजी हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से लोग, चाहे साइकिल लेकर हो, पैदल चलने वाले हो, उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं जो लोग इस मुसीबत का सामना हर रोज़ करते हैं। राजेश यादव हैं, रीवा के ही रहने वाले हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। किस तरीके की दिक्कतें हैं आप लोगों को यहाँ पर? तो ये समझ लीजिए 5-6 साल हो गया। हाँ, इस रोड पे कोई मिट्टी तक नहीं गिरी है और ना कोई गिराने का प्रयास कर रहा है। जी, बहुत लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाए कि होना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। चुनाव के वक्त जो विधायकी चुनाव था तो यहाँ की जो है विधायक हैं वो बोली हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे। हाँ, जीतने के बाद कोई यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आगे क्या सोचा आप लोगों ने? कुछ होगा सर, हम तो ये सोच रहे हैं इस पे कार्रवाई अच्छी तरीका से हो कि कम से कम बन जाए। यहाँ लोग जान जोखिम में डाल करके रोड पे चलते हैं, कितने लोग का हाथ पैर टूट गया है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप कि इस तरीके की सड़कें हैं, जान जोखिम में डालकर लोगों को जाना पड़ता है अपने काम के लिए, यहाँ तक स्कूल के बच्चों के लिए भी इसी सड़क से उन्हें गुजरना होता है। आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ अपनी इस बात को रख चुके हैं? जनप्रतिनिधि को आपने बात बताया कि जब वोट मांगने आए थे उन्होंने कहा कि जब जीत जाएंगे तो यहाँ पर तस्वीरें बदल देंगे, लेकिन तस्वीरें क्या वो एक बार देखने भी नहीं आए। अब जो संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने भी आप लोगों ने, ग्रामीणों ने अपनी बात रखी होगी। लोग आम आदमी हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग मुद्दा उनके सामने रखते हैं जी, वो वादा करके चले जाते हैं। दोबारा फिर क्षेत्र में नाम नहीं उनका आता कि क्षेत्र में आए वो।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश यादव जी, आप जुड़े, आपने बात रखी किस तरीके की दिक्कत वहाँ पर हो रही है। और आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ इस रेवा गांव और इसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ की बात को लेकर जिम्मेदारों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की तस्वीरें कब बदलेंगी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सुंदर, अभी ग्रामीण से हम बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि आए, जब चुनाव हो रहे थे 2022 में, तो उन्होंने कहा कि जब जीत जाएंगे तो यहाँ पर तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत गया, ग्रामीणों में आक्रोश है कि दोबारा यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं आया। जी, जिस तरीके से ग्रामीणों का लगातार यही आरोप लगा है कि जब विधायक हुआ तो वो चुनाव के समय कि हम जीत जाएंगे फिर आएंगे, फिर यहाँ सांसदी का जो लोकसभा चुनाव था वो भी निकल गया। लोगों ने आश्वासन दिया कि चुनाव होते ही आप लोगों का जो दुख दर्द है वो खत्म हो जाएगा। इसके पहले भी जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि थे तरह तरह के लोगों को से अपना ये लुभावने देते रहे कि हम चुनाव जीतने के बाद इस रास्ते को पूरी तरह से अच्छे से बनवा देंगे। लेकिन नहीं आए उसके बाद भी। ठीक है, एक ग्रामीण हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूं कितनी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं, क्या क्या प्रयास उनकी ओर से किया गया। इलियास जी, आपका स्वागत है HNN पर। और यहाँ पर जो आप लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, अपनी दिक्कतें बताइए, क्या परेशानी आप लोगों को वहाँ पर हो रही है? सड़कों के अलावा क्या वहाँ पर स्थिति बनी हुई है? कोई इमरजेंसी हो जाएगा, अगर औरत डिलीवरी केस में है, अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो गया तो रास्ते में उसको वो मर जाएगी औरत। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, ना ही बस्ती या सिद्धार्थनगर, क्योंकि बस्ती और सिद्धार्थनगर के बीच में हम लोग हैं। और ये रिहुआ से रोड निकला है मोतीगंज होते हुए नौवा गांव से बासी और ये गोलहौरी थाना तक गया है। फिर यहाँ से नौवा गांव से लेफ्ट मारेंगे डुमरियागंज तक है। यानी हम लोग का ये रास्ते से गांव का चारों तरफ जा सकते हैं। अभी आपको बोल रहे हैं इतनी तकलीफ है रोड के ऊपर है कि अभी बाहर निकलना हम लोग को मुश्किल है। एक किसान ने चावल लेके जा रहा था, उसका गोनी पलट गया, चावल का वो पानी में चला गया, 2 गोनी जी। तो इसी तरह से हम लोग को बाहर हमारे इस रिहुआ गांव में आवे मंदिर के पास देखें, उसको जो है मुआयना करें कि किस बुरे स्थिति में हम लोग हैं। हम लोग के बच्चे बीमार होते हैं, ना नाली का सुविधा ना रोड का सुविधा है। कभी किसी को मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, मच्छर इतने टाइम से भी मच्छर लग रहे हैं, चालू हो गए सबके। मेरे घर के पूरे लोग बीमार है। अभी हम लोग के पास गरीब आदमी के पास कितना पैसा आएगा डॉक्टर को देने के लिए जी। यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं, अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग इलाज करावें। बिल्कुल बहुत बुरा। हम लोग समझ लीजिए सर कि जानवर के जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जानवर का फिर भी ठीक है, लेकिन हम लोग का नहीं स्थिति सही है। विधायकी का है, विधायक जी आएंगे, जो इलेक्शन का टाइम आएगा 5 साल पहले वादा करेंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता। बाद में कोई जीतने के बाद देखने को नहीं आता है। अभी 1.5 साल इनको हो गया है ग्राम पंचायत को जी। ये भी कोई देखभाल नहीं करते कि चलो गांव का जो पूरब रोड है उसको सही कर दे। रात में कोई सीरियस हो गया, बीमार हो गया, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, या कोई मर गया तो उसी तरफ यही रोड के तरफ में जो है कब्रस्तान इस तरफ है और ये इस तरफ में हिंदू का कब्रस्तान है जी। दोनों का। हाँ, तो कोई लाश नहीं, ना हिंदू का जा सकता ना मुसलमान का जा सकता है जी। अगर आदमी नहा धो के फ्रेश होके आएगा तो वो गंदगी से वो जो है गंदा हो जाएगा, इतना गंदगी है। और रोड तो 1.5 फीट का खड्डा है जी, इतना बुरी हाल है सर। इतना बोले तो अभी कोई भी रहता, हम लोग को गरीब लोग का भी देखे ना कि खाली 5 साल में आएंगे, वोट के लिए आएंगे, वोट दे दो। खाली हम लोग का वोट ही का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ज्यादा हम लोग बोलने जाते तो पुलिस उठा के बंद कर देगी जी। इसके लिए हम लोग बोलने से भी डरते हैं कि भाई अगर हम बोलेंगे, ज्यादा आवाज उठाएंगे तो पुलिस हमको अंदर कर देगी, फिर 10-20 हजार का तोड़ पानी करेगी। हमारे पास गरीब आदमी के पास 10-20 हजार कहाँ से आएगा जी। या तो खेत थोड़ा बहुत है, खेत गिनो रखें, या तो औरत का जेवर बेचें, फिर हम लोग जो है निपटें। बिल्कुल ये स्थिति है सर, हम लोग का बहुत बुरी स्थिति है। अभी यही उम्मीद हमारे सब लोग रखे हैं कि चलो हम लोग के यहाँ नया कलेक्टर आए हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हो सकता है वो कभी ये रास्ते से आवे, उनकी नजर पड़े तो वो जो है ये रोड का काम करावें। नए जिलाधिकारी से आप लोगों को उम्मीदें हैं? जिला अधिकारी पे उम्मीद रखेंगे ना साहब, अभी नेता लोग पे तो उम्मीद रखे तो हम लोग ये हाल पे हो गए। खाली 5 साल में आएंगे, वोट का अधिकार हम वोट दे देंगे,
लेकिन वोट देने के बाद अगर उनको बोलने के लिए जाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं किसका। जी। और अधिकारी आएंगे तो अधिकारी कोई भी रहेंगे तो उनके सामने जाके बोल सकते हैं, सर हमारा ये समस्या है, आप सुन लीजिए, ये तकलीफ है। क्योंकि अधिकारी लोग पढ़ाई करके बने हैं, वो लोग को जहाँ पढ़ाई किए हैं उनके छत के ऊपर पंखा नहीं था, वो गर्मी में पढ़ाई किए हैं, कितना तपस्या उठा के वो अधिकारी बने हैं, तो हम लोग को बिल्कुल, गरीब का बिल्कुल। समझेंगे। आप लोगों की बात ठीक है कि वो समझेंगे कि कितनी परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर इलियास जी एक बात और भी है कि आप लोगों ने क्या कोई ज्ञापन या कोई पत्र लिख कर दिया है जिलाधिकारी को, कलेक्ट्रेट को? ऐसा है कि हम लोग के गरीब लोग का जो है ना, अभी जो है यहाँ का सभासद लिखा होएगा जी। या पहले प्रधान था, प्रधान लिखे होंगे तो नहीं जानते। यहाँ सबका गरीब का बोले तो गरीब का कोई वैल्यू इज्जत नहीं रहता है। वो लोग क्या करेंगे उनकी मर्जी से कर लेंगे। हाँ, किसी को नहीं बताएंगे क्या करना है, क्या हम कर रहे हैं, कुछ नहीं। दरवाजे पे सभासद नहीं दरवाजे पे कभी आएगा जीतने के बाद, वो तो सभासद तो तब फिर भी गांव का रहता है, और वो लोग तो खैर बड़े वादे पे हैं, वो कहाँ से आएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने हकीकत कही कि कितनी भारी मुश्किलों से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है, और उम्मीदें भी आप बंधे हुए हैं अधिकारियों से कि अधिकारी यहाँ पर कुछ सुध ले पाएंगे। कितना वक्त हो गया यहाँ पर सड़क को ठीक किए हुए? कब ये सड़क यहाँ पर आई थी और सड़क का कुछ न डामरीकरण हुआ, न इस सड़क का कोई सुधारीकरण हुआ? का काम कराया था जी। अब वो कितना साल हो गया जब से, उसके बाद में वो जो है रघविंदर सिंह थे, और उसके बाद में ये सैयदा खातून भी आई हैं अभी। आप वो तो कितना, फिर उसके बाद में जो है फिर वापस सैयदा खातून, देखो रघविंदर सैयदा खातून, उसके पहले कमाल यूसुफ थे, तो उनको जो है ये काम हुआ था थोड़ा, चिंकू यादव थे, वो कराए थे। जी 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 जी। लेकिन जब उसके से बाद तो कोई यहाँ पे काम कोई काम नहीं हुआ। ज्यादा नहीं हो मट्टी होता, खड्डा एक तो है, लाके मट्टी डाल देंगे, मट्टी डालने के बाद फिर बारिश आता है, मट्टी ढीला होके पानी के साथ बह जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने कि बिल्कुल कोई गंभीरता से यहाँ पर काम नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो लापरवाही पूरी तरीके से देखने को मिली। बहुत शुक्रिया इलियास जी, आप जुड़े और आपने सूरत हाल बताया कि कितनी दिक्कतों में आप लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी बातों में वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा है, और हमें लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात का सुध लेना चाहिए। ग्रामीणों का ये कहना है कि हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं हैं, उसके बाद भी हमारी बात को सुना जाए। हमारे साथ इरफान मिर्जा जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। इरफान मिर्जा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। थैंक यू सर। महासचिव हैं आप सपा के। सरकार दावे करती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, लेकिन सरकार के दावों की जब हकीकत देखें तो ज़मीन पर नहीं होती, या अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, जो है ये नगर पंचायत डुमरिया, क्या नाम है, भारत भारी जो है, जी जी, जो रोड गया है, ये इतना खराब रोड है। पिछले कई सालों से जो है, जैसे लग रहा है कि 10 सालों से कोई, जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक ईंटा नहीं रखा गया है, ना कोई काम हुआ है उधर। न मोतीगंज से लेके जो है आप चले जाइए, युवा होते हुए करौता उधर चले जाइए, कोई काम नहीं हुआ है। इधर आप चले जाइए जो है अवसान कुइया चले जाइए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी इस तरफ रोड था। इससे पूर्व बीजेपी की सरकार थी, पूर्व विधायक भी लोग थे, लेकिन जो है उस पर कोई काम नहीं किया गया। इस वक्त अगर यहाँ पर बात की जाए तो विधायक कौन सी पार्टी के हैं, और किस तरीके से उन पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जीतने के बाद नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डुमरियागंज की विधायक जो है अपने जो है उनकी का उसमें जो जितना है, जैसे वो PWD का रोड है जी सर, जी, वो PWD का इतना लंबा रोड कोई निधि से नहीं बना पाएगा। आप समझ सकते हैं, बीजेपी की सरकार है, ये PWD को जब सरकार पैसा देगी तभी उस पर काम हो पाएगा जी। अब वो जो है, जब सरकार के पास बजट नहीं है, जब डुमरियागंज की विधायक जब उस रोड के लिए पैरवी करती हैं, बार बार कई पैरवी करती हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के देती हैं, वही क्या नाम है, मोतीगंज का रोड ही नहीं, इधर आप चले आइए, भारत भारी से एक रोड आया है, इधर डिग्री कॉलेज होते हुए जगजौआ निकला है। इस रोड के लिए कई बार पैरवी किया गया, लेटर पैड पे लिख के दिया गया, शासन लखनऊ तक का गया, लेकिन कोई काम नहीं। बस यानी कि आप आरोप आपका आरोप ये है कि सरकार की ओर से काम नहीं, विधायक की कोशिश तो है लेकिन 3 बार से सांसद है माननीय जगदम्बिका पाल, बीजेपी के 3 बार से सांसद है। बीजेपी की 2 बार से सरकार है। कहाँ है आप
कोई रोड ले लीजिए, कहीं काम ही नहीं हो रहा है। अभी अगर सांसद की बात करें तो हाल ही में मुझे लगता है कि आज में ही वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बात रखी, तो ये बात भी उनको रखनी चाहिए थी कि यहाँ पर ग्रामीण है जो लंबे समय से परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हालात से मजबूर। अभी तो क्या नाम है, अभी लोकसभा चुनाव में जनता, वहाँ की जनता ने वोट देने से इनकार कर दिया था। जब माननीय जगदम्बिका पाल खुद उस रोड पे गए थे, वहाँ की जनता की समस्याओं को सुना था, उन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद ये काम करेंगे। अभी तक कोई काम नहीं किया उस पर। ठीक है, ठीक है। इरफान मिर्जा जी, आप जुड़े, आपने बात रखी अपनी पार्टी की ओर से भी और आपने सूरत हाल भी वहाँ का बताया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राम प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता हैं। राम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखिए, विधायक तो सपा के हैं, लेकिन आरोप ये है कि सरकार यहाँ पर साथ नहीं दे रही है, अधिकारी साथ नहीं दे रहे, बजट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से यहाँ की सड़कों के हाल बेहाल हैं। आपका क्या कुछ कहना है पार्टी की ओर से यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण तो इस दंश को झेल रहे हैं कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार में जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, मौजूदा हाल में यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण ही जिस मार्ग की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, जी जी, उसमें जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण है कि जिसकी वजह से जनता परेशान है। बशर्ते यह है कि यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बननी है तो ये हमारे विधायक महोदया का पहल होना चाहिए, और सरकार में किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होता। अपनी बात रखें और जनता के समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को अवगत कराएं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और आई, उन्होंने कहा कि PWD की रोड है, जब बजट सरकार उपलब्ध कराएगी तभी बन पाएगी, तो इस पर भी थोड़ा सा स्पष्टता चाहिए कि आखिर, क्योंकि ये सब चीजें तो इसका जो दंश है वो तो ग्रामीण ही झेल रहे हैं। जी जी जी, नहीं तो ग्रामीणों का नहीं, यहाँ जो है पैरवी जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, क्योंकि जनता के पक्ष से हर विकास के मामले में, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार में हो और चाहे सरकार में ना हो, उन जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है राम प्रकाश जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, पार्टी की ओर से बात रखी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला जिन्होंने रिपोर्ट भेजी, उनका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये तस्वीरें कब बदलेंगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर आपसी पार्टियों के चलते जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि विधायक का ये कहना है यहाँ पर कि सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और दूसरी तरफ जो सत्ता में इस वक्त भाजपा है, उनके पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर उदासीनता है जनप्रतिनिधियों की। तो ये आरोप तो ज़रूर है, लेकिन जो ग्रामीण है वो इस दंश को लगातार झेल रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर ये तस्वीरें कब बदलेंगी।